जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इंग्लिश खान और आप देख रहे हैं घूमता आईना। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता आने वाले चुनाव को देखते हुए अपने राजनीतिक भविष्य को संवारने में लगे हैं। इस वक्त उन्होंने मैक्सवेल मॉल के बैंकेट हॉल में एक जनसंवाद कार्यक्रम रखा है, जहां उन्होंने आम जनता को उनके रीडेवलपमेंट की जो दिक्कतें हैं या उसकी परेशानियाँ, उसकी जानकारी मुहैया कराने के लिए पूर्व रिटायर्ड डायरेक्टर टाउन प्लानिंग शेंडर साहब को यहाँ बुलाया है, जो कि आम जनता को उनकी रीडेवलपमेंट की से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देंगे। आइए एक नज़र डालते हैं इस पूरे कार्यक्रम पर। अभी ये प्रोग्राम जिसने ऑर्गेनाइज किया, आप लोगों के दिल में जो काफी टाइम से एक शंका थी कि भाई हमारी बिल्डिंग को रीडेवलप करना है लेकिन हो नहीं सकता, वो उनके मन में ख्याल आया और उन्होंने आपके लिए एक ऐसे वक्ता को जो बुलाया था कि जिन्होंने ये कानून बनाया और आपके सामने कुछ बातें वो रखना चाहते हैं। नरेंद्र मेहता आप लोग मैं शेंडे साहब से क्षमा चाहूँगा, मैं पॉलिटिकली कार्यक्रम में बिजी था, तो मैं सबसे पहले आपने जाहिर में स्वागत किया होगा। मैं अपनी ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सभी शहरवासियों की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आपने समय निकाल के यहाँ पे आए। बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है वो। इस टाउन प्लानिंग के अंदर जितनी भी बिल्डिंगों के कायदे कानून बने हैं वो सबसे वो अच्छी तरह वाकिफ है, ना ही केवल मीरा भाईंदर की, कहीं के भी महाराष्ट्र के वो जानकार है और उससे अच्छी जानकारी हमें कहीं मिल नहीं सकती। आज हमने स्पेशली इसीलिए बुलाया था क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल और जवाब अपने बुलाने के मूल कारण ये थे कि बहुत सारी जब बिल्डिंगें शहर में देखता और डेवलपमेंट, कुछ बिल्डिंगें टूट तो जाती है लेकिन शुरू नहीं होती, कुछ बिल्डिंगें शुरू होती है जाके अटक जाती है, और कुछ जगह पे ऐसा है कि बिल्डिंगें बनते 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 10 साल लग जाते हैं। ये चीज़ अब कुछ बिल्डिंग व्यवहारिक समय में पूरी हो जाती है। इसका सबसे मूल कारण ये कि हमें कायदे मालूम नहीं होते हैं, इसके लिए फिर हम जिधर फायदा है उधर चले जाते हैं। लेकिन फायदा देखना चाहिए, लेकिन साथ में कायदा भी देखना चाहिए, होने वाला है कि नहीं होने वाला। मैं उदाहरण के तौर पे अगर कहूँ कि 100 रुपये की छुट्टी चाहिए तो मुझे पता है कि 10 के 10 मिलेगा। अगर कोई आपको कहेगा मैं 11 दूंगा तो आपके मन में शंका निर्माण होनी चाहिए 11 लाएगा कहाँ से, मतलब मेरा 100 भी नहीं देगा, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए अगर जानकारी होगी तो हम सही बिल्डर का चयन कर सकते हैं। आज की बैठक इसीलिए रखा गया कि भाईंदर वेस्ट ईस्ट बिराउड रीडेवलपमेंट की सबसे बड़ी समस्या है। व्यक्ति सोच नहीं पाता जाए तो कहाँ जाए। मैंने कई सारे बिल्डिंग देखा, लोगों ने एग्रीमेंट कर दिया कि बिल्डर कर नहीं रहा है, ऐसी परिस्थिति हो गई है, तो उसे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देते समय सबने सब वादे कर दिए। तो आज आपके ऐसे मन में कुछ प्रश्न है, क्योंकि जब इनके मुंह से आप सुनेंगे तो ये समझ जाना कि वो कायदे का हिस्सा ही है। तो ये जानकारी देने के लिए शेंडे साहब आज हमारे बीच में आए और आपको इतना ही कहना, इसके पीछे हमारा कोई अलग हेतु नहीं है कि हमारा कोई रीडेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या कुछ है। मेरा प्योरली इंटरेस्ट है कि जनता की सेवा करूं और बदले में मुझे चुनाव में वोट दे, और कोई मेरा बदले में चाहेगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसे पॉजिटिव वे से लेंगे। आपके सजेशन के लिए, मार्गदर्शन के लिए, तो आपकी कोई भी शंका कुशंका हो और संक्षेप में पूछें। और एक ही बात को हम हर व्यक्ति रिपीट नहीं करें, मतलब मैं भी यही पूछ रहा हूँ, वो भी वही पूछ रहा है। कन्वेंस का इनसे कोई लेना देना नहीं है। और स्टेट इन्वेस्टमेंट के दोनों मुद्दे उससे जुड़े हुए हैं, उस बारे में मैं बाद में खुलासा करूँगा। तो आपको रीडेवलपमेंट में क्या दिक्कत आ रही है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये भी सकते हैं कुछ बिल्डिंग ऐसी है जो टूट तो जाएगी लेकिन बन नहीं सकती, तो उसका बनने का ऑप्शन क्या है, तो उसके भी अलग अलग चीजें। सवाल पे मुद्दे पे आता हूँ सीधा, जो मीरा भाईंदर से रिलेटेड है और हमसे रिलेटेड है। डीबी प्लान अभी तक अजर में है, मंजूरी मिली है। उसके पहले हमारा 14 बिल्डिंग का करीब 10,000 लोगों का एक फेडरेशन बना। हम लोग बीमार थे, हमारी बिल्डिंगें बीमार थी, हम उस फेडरेशन में गए। क्लस्टर की बात हुई, क्लस्टर का कानून शायद पहले आ गया था, उसके हिसाब से हमें बता दिया गया। तो हम लोगों ने फेडरेशन के हम हिस्सा बन गए, पहला सवाल।
और फेडरेशन का हिस्सा बनने के बाद क्लस्टर प्लान हमारे एरिया में आ जाता है, डीपी प्लान में। तो अब उस फेडरेशन में बी ग्रुप वाली है, कई बिल्डिंग चाहती है, कई नहीं चाहती उसका हिस्सा बनने। हमने आयुक्त साहब से ये सवाल किया कि हम सेपरेट जा सकते हैं क्या, तो उन्होंने जो आपने बताया वही बताया, आप अलग से नहीं जा सकते। बिल्डिंग है 30, 40, 50 साल पुरानी है, पंचायत राज में बनी हुई है। अब ये तो मुझे नहीं मालूम लीगल इलीगल का कुछ शास्त्री कर हमको लगता नहीं, लेकिन सवाल हमारे यही कि हम इस अदर जान में है, अगर हम बाहर जाए तो बाहर जा नहीं सकते, अंदर जाए तो इंतजार करें, तब तक हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी कि वो ज्यादा बीमार है। तो आपका क्या सजेशन है? ये सबसे ज्यादा सवाल इधर का यही है, भाईंदर वेस्ट का, और यही सवाल सबका है। डीपी प्लान में आ चुका है क्लस्टर प्लान? नहीं, अभी देखिए डीपी प्लान आने के पहले म्युनिसिपल कमिश्नर ने अर्बन रिन्यूअल प्लान जो है बाउंड्री डिफाइन किए है। नया डीपी प्लान में मेरे ख्याल से कुछ अर्बन रिन्यूअल के लिए रिजर्वेशन रखे गए हैं, लेकिन ऐसा फुल फ्लेज प्लान उसमें मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं गौ सरकार के बाहर होने के बाद वो प्लान बना, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। तो मैंने जो शुरुआत में एक्सप्लेन किया था, 3 तरीके से क्लस्टर डिफाइन होता है। एक डीपी में होता है, जो कि मेरे जानकारी के हिसाब से नहीं है। एक म्युनिसिपल कमिश्नर खुद कर सकता है, जो कि ऑलरेडी किया है उन्होंने। और तीसरा, कोई प्राइवेट डेवलपर अपने आप जाके भी क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रपोजल दे सकता है, लेकिन वो कब दे सकता है? जब वो डीपी में भी नहीं है और म्युनिसिपल कमिश्नर ने उसको डिक्लेयर भी नहीं किया, तब दे सकता है। हमारे पास मतलब जो आपका स्पेसिफिक सवाल क्या है? सर सवाल यही है कि ये सिचुएशन में भी हमें करना क्या है, क्योंकि हमारा पैसा तो गया है सर, हम सब रास्ते पे हैं अभी फिलहाल, और मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने के बाद भी ऐसा नहीं कि हम फ्री मांग रहे हैं। नहीं, व्हाट वेरी सॉरी फॉर इट, आई एग्जैक्ट हमें आपको पूछना क्या है? Sir, the problem is basically I just want to know what is the solution and by when we will get the solution. You are also affected by the cluster. Absolutely, sir. We are homeless from last 1 year. I think Bruce sir will be knowing about it. तो ये जो ये आज की डेट में हम पूछेंगे, तो उन्होंने एक बार में 4 बार कहा कि अगर क्लस्टर अगर इलीगल है तो आपके पास आज के दिन में इंडिपेंडेंट जाने का कोई ऑप्शन सरकार ने सर रखा नहीं आज के दिन में। अब आगे जाके वेट एंड वॉच करना ही पड़ेगा कि आगे जाके जब कायदा बदलेगा या कुछ नया आएगा तभी इसके अंदर कुछ सोच सकते हैं, लेकिन आज जो है वो ये सिचुएशन। बट सर ये बिकवारी भी नहीं होनी चाहिए ना, इस वजह से सरकार हमारी इस पर बिकवारी क्यों कर रही है? अगर आज के तारीख में मैं भी बेचना चाहूँ तो मैं किसी को बेच सकता हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए ना। कितना चिल्ला के बोला वो इसको किसी ने मैं 19 में चिल्ला के बोला नहीं मैं कहा इस जगह जाना नहीं, इसके सवाल के जवाब इन्होंने कहा हाई कोर्ट है, आपने कहा इसका रास्ता क्या, सरकार क्यों नहीं उसका सॉल्यूशन दे रही है। आई विल कम ऑन दैट। म्यूनसिपालिटी ने नोटिस दिया, इसके बाद में खाली हो गया। म्यूनसिपालिटी खाली करते मगर लोगों की सुविधा नहीं देते, वो सुविधा देना चाहिए, ऐसा कुछ लॉ है क्या? नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि वहाँ पर जो बिल्डिंग म्यूनसिपालिटी न गिराना पर जो कोई बिल्डर गिराता है और वहाँ पर वो बिल्डर बांधने के लिए नहीं आते, तो उसके ऊपर कुछ एक्शन होता है कि नहीं होता है? तीसरी बात ऐसा है कि 14 साल हो गए हम लोग को बेघर होके, ना कोई म्यूनसिपालिटी सुनवाई कर रहा है, ना बिल्डर हमको लाभ दे रहा है, ना हम लोग रोड पे है। तो हमारे लिए कोई सुविधा ये गवर्नमेंट की तरफ से ये जलदार खुदा विकास के अंदर जैसा अगर कोई बिल्डर नहीं कर सकता है तो गवर्नमेंट इसको अपने एडप्ट लेकर हम बना के दे सकते हैं क्या? ये मैं पूछना चाहता हूँ। जब बिल्डिंग रिडेवलपमेंट में आती है तो ट्रांजिट एकोमोडेशन दिया जाता है। जैसे अनाथराइज बिल्डिंग है, उसका जब क्लस्टर का शुरू हो जाएगा तो आपको ट्रांजिट एकोमोडेशन देना कंपलसरी है, तो ट्रांजिट एकोमोडेशन मिलेगा। और जो बाकी की बिल्डिंग है ऑथराइज बिल्डिंग के लिए है, तो जो भी आप डेवलपर अपॉइंट करेंगे वो ट्रांजिट के एकोमोडेशन देगा ही। आप एकोमोडेशन बाय द वे ऑफ रेंट और बाय द वे ऑफ फ्लैट और एनीवन क्लस्टर के अंदर वो ट्रांजिट एकोमोडेशन बना के दे, ऐसा है। अगर नहीं है तो जो डेवलपर आएगा उसमें क्लस्टर डेवलप करने के लिए वो आपको रेंट भी दे सकता है, मतलब आपको बेघर करके आपको नहीं भेजा जाएगा।